डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे काफ़ी दिनों से एक श्रृंखला चल रही है कि हम भारत को वैदिक भारत कैसे बना सके। वैदिक काल का जो भारत था, पौराणिक काल का जो भारत था और आज आधुनिक काल का जो भारत है, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे हुआ करती थी व्यवस्था उस समय की और आज की व्यवस्था कैसी है और आगे की व्यवस्था भारत को विश्व गुरु वापस बनाने के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं बहुत सारे संत महात्माओं के साथ में। जैसा आप सबको मालूम है, भारत ने बहुत सारे काल देखे। वैदिक काल देखा, पौराणिक काल देखा, उसके बाद में मुगलों का शासन देखा, अंग्रेज़ों का शासन देखा और अब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हर बार की व्यवस्था अलग रही है। हर काल की, हर समय की जो व्यवस्था है वो भारत की अलग रही है। बहुत सारे संतों का ऐसा मानना है कि भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था। भारत में गल्फ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका के कुछ पार्ट, पाकिस्तान तो था ही, एशिया के बहुत सारे पार्ट, ये पूरा भारत हुआ करता था और इसमें एक ही सम्राट हुआ करता था। ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि मुनि ध्यान करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे और उनके मन में जो विचार आते थे वही हमारे ग्रंथ बनते थे, वही हमारे वेद बनते थे। एक मुनि से, एक ऋषि से दूसरे ऋषि, वहाँ से तीसरे ऋषि, ऐसे कम्युनिकेट होके ये प्रोसेस आगे चलता गया और हमारे ग्रंथों की रचना होती गई। आज के भारत को वैदिक भारत बनाने की आवश्यकता क्यों है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, संतों के साथ हमें विमर्श करना चाहिए। आवश्यकता क्यों है? भारत दो विचारधाराओं में बंट चुका है। एक विचारधारा ये है कि वैदिक काल का भारत बहुत श्रेष्ठ भारत था, अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी नैतिकता थी, चरित्र का निर्माण था और बहुत अच्छे व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आधुनिक भारत है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हम साइंटिफिक युग में रहते हैं और हमें साइंटिफिक युग में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं और हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैदिक काल के भारत में भी कुछ पॉजिटिव्स थे और कुछ नेगेटिव्स भी थे और आज जो आधुनिक काल का भारत है इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। ये चर्चा का विषय है। हमारे शोध के अनुसार 5 महत्वपूर्ण बिंदु है, एरियाज है, जिन पर चिंतन करना, जिन पर मनन करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा की प्रणाली है वो किस प्रकार की होनी चाहिए आज के भारत में। क्या जो वर्तमान की शिक्षा की प्रणाली है ये सही है कि नहीं है, इसमें क्या सुधार लाना चाहिए। एक तो ये विषय है हमारे सामने। दूसरा विषय हमारे सामने है सामाजिक व्यवस्था, जिसमें हम एक व्यक्ति से लेके गृहस्थ, उसके बाद हमारा समाज, हमारा देश और ये पूरा विश्व, इसकी बात करेंगे। तीसरा विषय हमारे साथ जो चर्चा का रहेगा वो रहेगा आर्थिक व्यवस्था। किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। चौथा जो विषय रहेगा वो रहेगा हमारा पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कैसे राजनेता होने चाहिए, उनकी विचारधारा कैसे होनी चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारे राजाओं का, हमारे मंत्रियों का, हमारे पूरे राजनीति के इस सिस्टम का। और आखिरी में हम जो डिस्कशन करेंगे वो मीडिया पर बात करेंगे कि जो संचार के बहुत सारे एरियाज़ है, बहुत सारे माध्यम हैं, इन पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार के मीडिया के अलग अलग व्हीकल्स होने चाहिए, वो मीडिया व्हीकल्स किस प्रकार से कौन सा कंटेंट परोसने चाहिए इस समाज में,
विश्व में, ताकि ये विश्व अच्छा बने, संसार अच्छा बने, भारत सुखी रहे, समृद्ध हो और विश्व गुरु बनता रहे। इन सभी बिंदुओं पर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हर बार की तरह आज भी मेरे साथ में एक संत, एक महापुरुष, एक ज्ञानी पुरुष मेरे साथ में स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं नमन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ नवनीत प्रियदास जी का। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको मेरा प्रणाम और बहुत स्वागत है आपका। आप निम्बार्काचार्य परंपरा से है, आप मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, आपने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया, आप छोटे छोटे बच्चों को संस्कार इम्बाइब और इनकलकेट करने की बात करते हैं और बहुत सारे स्कूल्स में जाकर उनके साथ में बातचीत करते हैं, उनको मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं। साथ साथ में आप प्रखर वक्ता है भक्तमाल कथा के। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं महाराज श्री के साथ में। महाराज श्री, टॉपिक आपने सुना, हमारा बहुत स्पष्ट है कि जो वैदिक काल का भारत हुआ करता था और आज जो आधुनिक काल का जो भारत है, दोनों में क्या अंतर है? आपके हिसाब से क्या अंतर है? और हमें इस भारत को, आपको लगता है कि ये जो वर्तमान का भारत है ये सक्षम है, ये संपूर्ण है, या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए? देखिए रैना जी, आपने बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया जी। आज की समस्या यही है कि जो भारत विश्व गुरु रहा वो पुनः विश्व गुरु के रूप में आज स्थापित हो, और ये वास्तव में एक समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं पुनः भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो और सभी उससे लाभान्वित हो। केवल भारतवर्ष के जन ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के जन उससे लाभान्वित हो। ये एक सुंदर विषय है। चूँकि संत गुरुओं के आदेश के अनुसार मेरा इष्ट ग्रंथ श्री भक्तमाल है, तो मैं श्री भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल के आश्रय में रह कर के जैसे जैसे श्री ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे, संत महापुरुषों की कृपा होगी, वही जिब्या पर बैठ कर के बुलवाएंगे और मैं वही बोलने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, जैसा आपने कहा कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, वास्तव में लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन बोथ। दोनों में बहुत अंतर है। प्राचीन भारतवर्ष में संपूर्ण जनों में पहले लोग जाते थे भौतिकता के लिए, तो भौतिकता को बड़े आसानी से धर्म के अनुसार चल कर के वो प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद उनकी इच्छा रहती थी आत्मिक सुख की, आत्मिक ज्ञान की, तो वो संतों के चरणों में दौड़ते थे और संतों के चरणों में बैठ कर के अपनी भोग विलासता की चीज़ों को कहीं ना कहीं एक गौण अवस्था में ला करके और वो पुनः आत्मिक सुख का लाभ संतों की कृपा से प्राप्त करते थे। और कहीं ना कहीं उनका जीवन इतना अच्छा था, चारों वर्ण जो व्यवस्थाएं थी उसका पालन करते थे। लोग, प्रत्येक व्यक्ति चारों आश्रमों का पालन करते थे और बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत करते थे। मुझे विद्वानों से ये बात पता चला कि वास्तव में पुराने समय में सब लोग निश्चित समय पर ही सब कार्य करते थे, लेकिन आज के समय में वो परंपरा थोड़ा सा शिथिल हो गई है और लोग मनमाने तरीके से जी रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में रैना जी मैं कहना चाहूँगा कि श्री भक्तमाल का आश्रय संपूर्ण विश्व को लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय की गति के साथ सब कुछ बदल रहा है, लोगों की सोच, लोगों का रहन सहन, यहाँ तक कि प्रकृति की स्थिति भी समय की गति के साथ बदल रही है। तो प्राचीन समय में जैसे लोग थे जिनमें बड़ा संतोष का एक दर्शन होता था, आज के समय में वो कहीं ना कहीं शिथिल होता गया है। और ऐसे में श्री भक्तमाल का आश्रय उन लोगों को एक सही रास्ते को दिखाएगा। पुराने समय में मनुस्मृति के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाता था, लेकिन समय जब आगे बढ़ा, लोगों की सोच बदली, तो कहीं ना कहीं श्री भृगु जी महाराज के द्वारा लिखी गई एक स्मृति के द्वारा भी कुछ परिवर्तन करके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए सबके लिए एक जीवन यापन की व्यवस्था बताई गई।
और आज भी संत महापुरुष पूर्ण प्रयास यही करते हैं कि पुराने समय में जो भी हुआ वो आज ज्यों का त्यों रहे। हालांकि प्रयास किया जा रहा है पूरा, लेकिन उसी प्रयास की कड़ी में एक सुंदर प्रयास हुआ। लगभग संवत 1600 से 1650 के बीच में एक सुंदर ग्रंथ का निर्माण हमारे श्री नाभाजी महाराज के द्वारा हुआ। हमारे श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में एक दोहा आता है कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। महापुरुषों की दृष्टि दूरगामी रहती है, उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया। आजकल उतना नियम अनुष्ठान, नियम आसन प्राणायाम ये सब नहीं रहेंगे तो इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो कोई ना कोई उनके अनुकूल मार्ग मिले, कोई ना कोई उनके अनुकूल रास्ता मिले, उस बात को ध्यान में रखते हुए संतों ने श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की बात सोची। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जयपुर में एक स्थान है श्री गलता गद्दी, जो श्री गालवानंद जी महाराज और श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज की भजन स्थली रही है। उसी स्थान पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज रहे। उन्होंने संपूर्ण विश्व की स्थिति को देखा, मन में कष्ट हुआ तो अपने प्रिय शिष्य श्री नाभाजी महाराज, जो अपने गुरुदेव की अंतःकरण की स्थिति तक को जानते थे, उनको आज्ञा दी और कहा कि आप श्री भक्तमाल की रचना कीजिए। क्योंकि पुराने समय में सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो संत महापुरुष रहे, उन्होंने उन युग के अनुसार जीवन जिया, लेकिन कलिकाल का जीव कैसे जीवन जिए। सतयुग और कलयुग एक साथ नहीं हो सकता, तो कलिकाल में कैसे जीवन जिया जाए, उसके लिए कोई आदर्श जीवन के रूप में कौन होगा। तो जो कलिकाल के संत महापुरुष हैं, भक्त हैं, आप उनके चरित्रों को लिखिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं एक आदर्श के रूप में, एक जीवन जीने के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। तो श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव से जिज्ञासा व्यक्त की कि भक्त इते भूलोक में कथे कौन पे जाएं। इस दुनिया में तो बहुत संत हुए हैं, लेकिन सबकी चर्चा मेरे बस की बात नहीं है। तो उनके गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, चिंता मत करो, जिन भक्तों का स्मरण तुम करोगे वो तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर के दर्शन देंगे, और दर्शन देने के बाद में जैसे जैसे वो अपने जीवन को बताएं, आप उनको लेखनीबद्ध करते रहना। श्री नाभाजी ने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए संपूर्ण संत भक्तों का स्मरण किया। जो भक्त आए उनका चरित्र 6 लाइन के छंद में लिखा। 6 लाइन का छंद, जिसको हम लोग छप्पय छंद के नाम से जानते हैं। तो और उसके बाद 6 लाइन के बाद पुनः उसको फिर कवित्व में रचना श्री प्रियादास जी महाराज के द्वारा की गई। और अब तो इस समय अनेक संतों के द्वारा वो व्याख्या रूप में भी इस समय विद्यमान है। गीता प्रेस के द्वारा भी अनेक ग्रंथ और श्री भक्तमाल का ग्रंथ विराजमान है। तो उसके अनुसार आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, अगर हम दोनों की बात करें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं। जो काम करने योग्य है उसको नहीं किया जा रहा, और जो ना करने योग्य है उसको किया जा रहा है। जिस समय पर जो काम होना चाहिए, जिस समय पर जो काम अच्छा लगता है, उस समय पर वो काम नहीं हो रहा। तो इस कारण से विकृति आई है। और देखिए, ये मुख्य तौर पर आपको कहाँ पर चेंजेस लग रहे हैं? देखिए, आपने एक सुंदर बात कही, कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार हम सबको अपना जीवन बिताना चाहिए जी। क्योंकि धर्म ग्रंथ एक पथ प्रदर्शक है। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग एक छोटा सा मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं जी, या एक बड़ी कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में एक बुकलेट जरूर होती है, हाउ टू ऑपरेट दिस इंस्ट्रूमेंट। आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है, आप इस बटन को दबाएंगे तो ऐसा होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। मैंने अभी कार खरीदी तो उस कार के बाहर लिखा हुआ था कि व्हील्स में इतनी ही हवा डालनी है, और उससे ज़्यादा डालोगे तो व्हील फट सकता है, इतने समय के बाद सर्विसिंग होनी है, सब कुछ लिखा है। अगर मैं उससे विपरीत काम करूंगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी आयु, जितना जो व्हीकल चलना होगा, उससे कम समय में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदें तो भी एक बुकलेट, और एक बड़ा कार भी खरीदें तो भी एक बुकलेट आती है। मतलब मैनुअल की आवश्यकता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल। तो ये दोनों को आने का मतलब क्या है,
जैसे छोटी मशीनरी के साथ में एक बुकलेट है, ऐसे ही जब ये मनुष्य रूप मशीनरी को बनाया गया तो उस समय भगवान ने एक विचार किया कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। तो सुंदर धर्म ग्रंथों की स्थापना आपने भगवान ने स्वयं संत का वेश धारण करके और कि आज के समय में हम सबको मनुष्य रूपी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए मनमुखी नहीं होना, जैसा धर्म ग्रंथों में आज्ञा की गई है उसके अनुसार जीवन बिताना है। जो विकृति है वो कारण क्या है? प्राचीन लोग, पुराने समय के लोग उसको पालन करते थे, जैसा जैसा धर्मगुरुओं ने कहा वैसा वैसा किया। लेकिन आज के समय में लोग मानते हैं कि धर्म ग्रंथ कुछ नहीं है, हम सबको तो मनमुखी होना है, और यही विकृति का कारण जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी नवनीत जी, अब जो हमारे ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें भक्तमाल भी एक ग्रंथ है और सभी लोग भक्तमाल का श्रवण करते हैं, वक्ता भी बहुत सारे हैं। लेकिन एक आम एक धारणा है भारत में कि जो ये ग्रंथ है, क्या ये सिर्फ पुस्तक है या इनकी कुछ उपयोगिता भी है हमारे समाज के लिए? तो उसमें जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि हमारे 4 एरियाज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 एरिया है, उन पर हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा की प्रणाली है, क्या प्रेरणा, क्या सॉल्यूशन और क्या समाधान हमें मिल सकता है भक्तमाल कथा से? शिक्षा की प्रणाली को अगर हमें बदलना हो, क्या आप पहले सहमत है हमें बदलनी चाहिए शिक्षा की प्रणाली के? सही है जो चल रही है? बिल्कुल बदलनी चाहिए। आज कहाँ पर आपको डिफेक्ट्स लग रहे हैं करंट सिस्टम? जी जी, देखिए हमने संतों से ऐसा सुना है कि भगवान से विमुख होकर के जो भी शिक्षा ग्रहण की जाए जी, वो पतन का कारण ही बनती है। शिक्षा ही एक साधन है जिसके अनुसार व्यक्ति मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। आज के समय में शिक्षा में तरक्की का एक ही साधन बताया जाता है कि अंकों का अधिक आना। व्यक्ति विवेकवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, इस पर प्रायः अधिकतर स्कूल्स, कॉलेजेस ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मैं कड़वे शब्दों में कहूँ तो केवल एक धन को अर्जित करने का एक साधन स्कूल्स बन चुके हैं। और जब जब धर्म से हट करके कोई काम किया गया तो वहाँ विकृति उत्पन्न हुई, और ये विकृति का एक प्रतीक है जो आज के समय में शिष्य कैसे उसका आदर करे, जिस गुरु की भावना शिक्षित करने की या पढ़ाने की नहीं है, और वो गुरु भी, उसको भी संस्कार संपन्न शिक्षा नहीं मिली। यही बहुत बड़ी विकृति का कारण है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज के समय में मैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाता हूँ और विभिन्न बच्चों से मिलता भी हूँ, लेकिन वहाँ देखता हूँ कि जो उनके पाठ्यक्रम में, जो सिलेबस में जितनी भी बुक्स हैं, उसमें एक बुक भी आज के समय में ऐसी नहीं है जिनसे कहीं ना कहीं उनको मॉरल वैल्यूज सिखाने को दी जाए। पुराने समय में हम लोग पढ़े थे तो भारत की महान विभूतियाँ, हमारे पूर्वज। डॉक्टर साहब विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी कभी जब बच्चों से पूछता हूँ कि डू यू नो समथिंग अबाउट ध्रुव, तो सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लग जाते हैं। अत्यंत कष्टकारी बात है। ध्रुव, प्रहलाद और ऐसे ऐसे महापुरुष, तुलसीदास जैसे, रामायण और रामचरितमानस का के में अंतर भी बच्चे नहीं बताते। अगर रामायण पूछो कि किसने लिखी तो बोलते हैं तुलसीदास जी ने लिखी, जबकि रामायण संस्कृत में लिखी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। आज के समय में बच्चे को ये नहीं पता। दूसरी बात, अंकों की दौड़ में लगे हुए हैं, मेरे परसेंटेज आने चाहिए अधिक, जबकि शिक्षा हमको नम्रता सिखाती है। शिक्षा अब क्या समाधान है भक्तमाल में? हाँ, भक्तमाल में सुंदर समाधान तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन जो शिक्षा की प्रणाली को लागू किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक नीति के अनुसार नीतियां बनानी चाहिए। और भक्तमाल के अनुसार ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो शिक्षा की प्रणाली को लागू करने वाले हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ अध्यात्म की ओर भी, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लोगों को जोड़ना चाहिए। श्री ध्रुव जी का चरित्र, श्री प्रहलाद जी का चरित्र, और इसके अलावा भी रानी मंदालसा का चरित्र, श्री भक्तमाल में ऐसे अद्भुत प्रेरणादायी प्रसंग हैं जिन प्रसंगों से हम लोग कहीं ना कहीं एक, जैसे भारत की आप लोग
और हम लोग सभी एक सपना देख रहे हैं कि वैदिक काल का वही भारत हो, तो कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना हो सकती है। रानी मंदालसा का चरित्र है, श्री खोजी जी का चरित्र है, बचपन में श्री कुबा जी का चरित्र है। इन सब ने बचपन में ही संस्कारों के बीजों को अपने पूर्वजों से प्राप्त किया। एक व्यक्ति का थोड़ा आप चरित्र के बारे में आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, राजस्थान की ताकि उनको ये समझ आए कि अगर वो एजुकेशन में वो उनके बच्चे पढ़े तो उनमें कुछ सुधार आ सकता है, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हमारे श्री भक्तमाल में श्री टीलाजी महाराज का चरित्र है। टीलाजी बचपन से छोटे ही थे, इनके पिता ने इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी और शिक्षा दीक्षा के साथ बचपन में ही छोटी छोटी कहानियाँ जो घर में सिखाई जाती थी, वो कहानियाँ भी और अनेक अनेक प्रेरणादायी प्रसंग समय समय की घटनाओं से अवगत उनको कराया जाता था। छोटे थे, ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया पिताजी ने। इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं ध्रुव जी जैसा बन सकता हूँ क्या? इनके पिताजी ने कहा हाँ बिल्कुल। इन्होंने प्रश्न किया वो सतयुग था, ये कलयुग है, क्या ये संभव है? इनके पिताजी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा और वैसे ही श्री टीलाजी ने प्रश्न किया कि ध्रुव जी ने कहाँ भजन किया था। इनके पिताजी चूंकि राजस्थान की भूमि में रहते थे, आदेश किया कि मथुरा के निकट यमुना किनारे ध्रुव टीला नाम का स्थान है। ये श्री टीला जी वहाँ आए और कलयुग में ही रह करके इन्होंने श्री ध्रुव जी वाले स्थान पर आकर के भजन किया और टीले को सिद्ध कर लिया। आने वाले समय में इतनी सिद्धाई हो गई कि उस टीले को जब जब चाहते तो बड़ा कर लेते, छोटा कर लेते और भगवान की भी प्राप्ति, संतों की सेवा, अनेक इन्होंने प्रयास किए। बाद में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए और आज भी टीला पीठ हमारे राजस्थान की भूमि में विराजमान है। लेकिन टीला जी बने कैसे? तो कहीं ना कहीं बचपन में ही बीज बोए गए थे, तब कहीं जाकर के वो आज पल्लवित, पुष्पित और फलित हुए। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कम शब्दों में कि आज के माँ बाप को बालकों को शिक्षा देने में जो समय 5 या 7 घंटे लगाते हैं, उनमें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा बालकों को अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने में लगाना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में श्री भक्तमाल ही एक सर्वोपरि ग्रंथ ऐसा है जिससे बच्चों में बहुत ही जल्दी सुधार आ रहा है। और देखिए बर्निंग एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं भी श्री भक्तमाल का आधार लेकर के स्कूल कॉलेजेस में जाकर के लेक्चर्स देता हूँ और बच्चों की जिज्ञासाएं शांत होती हैं और वो बच्चे सही मार्ग की ओर लग रहे हैं। एक तो महापुरुषों की हम प्रेरणा ले सकते हैं और भक्तमाल से शिक्षा की प्रणाली को सुधारने के लिए और क्या हम वहाँ से समाधान ले सकते हैं? जैसा प्राचीन समय में गुरुकुल की व्यवस्था रहती थी, काक चेष्टा बको ध्यानम है, स्वान निद्रा तथैव च, ये सब बातें बताई जाती थी, तो आज भी वो बातें जरूर बताई जानी चाहिए। आजकल एक बात हमने पुराने समय में संतों से सुनी है कि जितना अधिक विद्यार्थी को सुविधाएं दे दी जाती हैं, विद्यार्थी उतना आलसी हो जाता है और आलस्य में कोई भी व्यक्ति एक तरक्की के शिखर पर, सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। अब जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में तो वहाँ एक बच्ची ने एक एप्लीकेशन दी कि सर हमारे हॉस्टल में सारी व्यवस्थाएं हैं पर एक स्विमिंग पूल नहीं है, तो यहाँ एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। हमको इतना आश्चर्य हुआ सुन करके कि स्विमिंग पूल का स्कूल में, कॉलेज में होने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पढ़ने के लिए, सदाचारी जीवन जीने के लिए आते हैं। तो श्री भक्तमाल का एक सूत्र बड़ा सुंदर है और उस सूत्र को हमको समझना चाहिए कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति का स्वरूप विनम्रता है और भक्ति का तात्पर्य केवल भगवान के आगे बैठ करके, घंटी हिला करके और केवल उपासना करना, ऐसा ही नहीं। शिक्षा के साथ विनम्रता का होना, ज्ञानवान होने के साथ उस ज्ञान को बांटने की भावना का होना, ये हमारी भक्तमाल एक ही सूत्र से प्रेरणा दे रही है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। मैं समझता हूँ कि एक नहीं, हजारों ऐसे चरित्र हैं और कोई विशेष चरित्र की अगर हम बात करें तो रानी मंदालसा एक ऐसी माँ रही हैं जिन्होंने अपने पुत्र अलर्क जी को ऐसी सुंदर शिक्षा दी कि एक भी पुत्र से कह दिया देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन अब तुम्हारी कोई दूसरी माँ होगी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब तुमको किसी दूसरे गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा, मैं अपनी माँ का पूर्ण कर्तव्य निभाऊंगी और तुमको किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़े ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी। रानी मंदालसा ने
उनको शिक्षा दी और शिक्षा के साथ इस वास्तविक संसार की स्थिति को बताया कि बहुत चीज़ें शॉर्ट लिव्ड हैं, क्षणभंगुर है। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, कोई भी अमर नहीं है, इसलिए सत्यता की ओर लगो। सत्यता क्या है? और दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, दीन दुखियों के दुख को समझना। अब आज के समय में देखिए, बच्चे शिक्षित तो हैं लेकिन संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। संवेदनशीलता जो होनी चाहिए, जो दूसरे के कष्ट को समझने की भावना मन में होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं दोषपूर्ण हमारे माँ बाप भी हैं। तो रानी मंदालसा का चरित्र श्री भक्तमाल से प्राप्त करके और सभी को एक बार उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अपने बालकों के लिए शिक्षित करने के लिए और संस्कारित करने के लिए कहीं ना कहीं वो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए वो क्या प्रेरणा ले सकते हैं भक्तमाल से? बहुत सुंदर। जो हमारे गुरु हैं, और गुरु ही एक आदर्श के रूप में एक विद्यार्थी के लिए होते हैं। गुरु का भी पूर्णता की ओर लगना परम आवश्यक है। आजकल अपूर्ण शिक्षा के द्वारा गुरु भी अपूर्ण है, आध्यात्मिकता है ही नहीं। मैं एक निवेदन करूं इस बात पर, एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार विदेश में कहीं इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत प्रभु गए, तो विद्वानों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सबने अपनी अपनी बात रखी कि आखिर में वास्तविकता क्या है, सबको किस ओर लगना चाहिए। तो जब एसी भक्तिवेदांत प्रभु की उनकी बारी आई तो इनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। इन्होंने अपनी बात को गीता और श्रीमद् भागवत के प्रमाणों के साथ में रखा। लोगों ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि दुनिया में इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन आप केवल इन ग्रंथों को ही क्यों ले रहे हैं, इसके अलावा भी और ग्रंथों को कहिए। इन्होंने अपनी बात बड़े दमदार तरीके से कही। कहा कि देखो, जितने ग्रंथों की बात आप कर रहे हो, ये संपूर्ण ग्रंथ मेरी दृष्टि में अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज भी इनको खोज की जरूरत है। कोई नया विद्वान आएगा, कुछ नई बात और लिखेगा, और उसके बाद में फिर पुनः ये गौण हो जाएगी, वो प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर और आगे कोई आएगा, फिर उसके बाद में जब तक किसी किताब को खोज की जरूरत है तो वो तब तक अपूर्ण है। और मैं जिन ग्रंथों का उदाहरण दे रहा हूँ, गीता और श्रीमद् भागवत। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो उस वाणी के साथ में उसको सिंप्लीफाई तो किया गया, लेकिन उसकी काट नहीं की गई। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि संपूर्ण गुरुओं को जो वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली रही है, जहाँ विद्यार्थी के हित की बात ही होती थी, गुरु शिष्य के लिए हुआ करता था, शिष्य गुरु के लिए नहीं हुआ करता था, वही परंपरा अगर आज के समय में भी हो तो कहीं ना कहीं श्री भक्तमाल में एक गुरु के रूप में हमारे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज रहे हैं। इन्होंने श्री नावाजी जैसे शिष्य को इतना अपने से भी कहीं ऊंचा कर दिया, अपने से भी कहीं उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करवा करके और आज जगत प्रसिद्ध करवा दिया। तो गुरु की भावना केवल ऐसी होनी चाहिए कि मेरे से भी कहीं आगे मेरा शिष्य निकले, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा गुरु चाहेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, और अगर उनको सही मार्ग चाहिए तो एक बार श्री भक्तमाल का आश्रय वो जरूर लें। पहले सत्र में महाराज जी के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना वैदिक काल का जो भारत हुआ करता था और आज आधुनिक भारत है, दोनों में क्या अंतर है। हमने ये जाना कि आज तो हर सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जो चरित्र, नैतिकता, सद्भावना, मानवता, वो आज लुप्त हो चुकी है आधुनिक भारत में। वैदिक काल के भारत में इन चीज़ों का हम पहले स्ट्रेस देते थे, और सबसे पहले हम एक व्यक्ति को मानव बनाते थे, उनको ये सारे गुण सिखाते थे, और वो एक परफेक्ट मानव बनता था। उसके बाद वो भौतिकवाद की तरफ बढ़ता था। तो बहुत अच्छा है, भौतिकवाद से प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिकता होना भी आवश्यक है। हमने इस सत्र में ये भी जाना किस प्रकार से नावाजी ने श्री भक्तमाल ग्रंथ को जयपुर राजस्थान में लिखा, और पूरे विश्व के लिए वो आज ग्रंथ उपलब्ध है। इस सत्र में हमने चर्चा की कि जो शिक्षा की प्रणाली है, वो शिक्षा की प्रणाली कैसे सुधर सकती है। क्या भक्तमाल में, इस महान ग्रंथ में शिक्षा की प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ सुझाव है, कुछ वहाँ से हमें प्रेरणा मिल सकती है, इंस्पायरेशन मिल सकता है। तो महाराज श्री का ये कहना है, हाँ, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं इस संसार में,
उनका वर्णन है भक्तमाल में, और हमें वो पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों का ज्ञान डालना चाहिए ताकि नए व्यक्ति भी, छोटे छोटे बच्चे भी उनका चरित्र देख के, उनका व्यक्तित्व देख के वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाए। साथ साथ में शिक्षक जो टीचर्स है उनके लिए क्या प्रेरणा मिल सकती है भक्तमाल ग्रंथ से, तो महाराज श्री ने कहा कि गुरु का भी वर्णन है, किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को आगे डेवलप करते थे। शिष्य जो है वो गुरु की बात समझते थे, उनको ग्रूम करते थे और वक्त के साथ साथ में उनको भौतिकवाद और आध्यात्मिकता दोनों का ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे और वो आगे बढ़ते थे।